हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे डेली करंट अफेयर्स क्विज। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या अपने स्टेट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनकी, या बैंकिंग की। दोस्तों, हम हर रोज़ 20 करंट अफेयर्स आपके लिए अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल करके क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आएंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स क्विज। मैं हर रोज़ आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया करूँगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये क्विज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रखी हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल आपको लगता है आप उसमें ही इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। विच मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च द न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण स्मार्ट गांव अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, ये अभियान अभी फिलहाल पिछले ही कुछ दिनों में किया गया था, और इसका आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इस अभियान को शुरू किया है। और ये जो है, यह इनिशिएटिव, दिस स्कीम इज़ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो पूरे 1 वर्ष के लिए मनाया जा रहा है, ये उस इनिशिएटिव का हिस्सा है। और इस इनिशिएटिव के तहत इसका टारगेट क्या है, 75 गाँव तक इंडिया के पहुंचना, किसके थ्रू, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो इसका जो मुख्य टारगेट होगा दोस्तों, इसका मुख्य टारगेट है टू प्रमोट द न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, यानी कि पोषण संबंधित जानकारी, एजुकेशन और बिहेवियरल चेंज लेकर आना ग्रामीण इलाकों में, यूजिंग लोकल रेसिपी टू ओवरकम द माल न्यूट्रिशन। जो भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया की लोकल रेसिपी होती है, उसी के थ्रू जो है कुपोषण को दूर करना इसका लक्ष्य है। अब सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री फॉर्म्ड ए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया रिसेंटली। अभी हाल फिलहाल ही में किस देश ने भारत के साथ संसदीय मित्रता संगठन बनाया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है श्रीलंका। पिछले कुछ ही दिनों में श्रीलंका ने भारत के साथ इंडिया श्रीलंका पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप यानी संसदीय ग्रुप बनाया है। तो दोस्तों, इसका पहले का जो है आंसर हो जाता है श्रीलंका। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना जनरल की उपाधि से नवाजा गया है। तो दोस्तों, ये नवाजा गया है श्री प्रभुराम शर्मा जी को, जो कि नेपाल की आर्मी के प्रमुख हैं। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों, इसको कई बार पहले भी फॉलो किया जा चुका है। पहले भी भारत के आर्मी जनरल को नेपाल में और नेपाल के कई आर्मी जनरल्स को भारत में जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का ऑनरी रैंक दिया जा चुका है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी एट G20 समिट अलोंग विद यूरोपियन कमीशन टू कर्ब मीथेन एमिशन। तो दोस्तों, G20 सम्मेलन जो कि अब की बार इटली में हो रहे हैं। देखिए, G20 ना हर साल होता है और हर बार अलग अलग देशों में होता है। तो अब की बार G20 जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ दोस्तों, इटली में। G20 का कोई एक सम्मेलन नहीं होता है, G20 के बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो है सम्मेलन होते हैं। अब की बार इसकी सभी जितने भी सम्मेलन G20 के हैं, सभी की अध्यक्षता इटली कर रहा है। तो
G20 में हुए सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्था ने इंटरनेशनल मीथेन ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है? तो वो किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन ने। तो दोस्तों ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर इंटरनेशनल मीथेन ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया G20 समिट में। तो फ्रेंड्स इसका टारगेट क्या है? इसका एम है मीथेन एमिशन को 2030 तक 30% कम करना। ये पॉइंट भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल मीथेन ऑब्जर्वेटरी जो शुरू की गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, उसका टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है 2030 तक मीथेन एमिशन को 30% कम करना। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? दोस्तों यहाँ पर कई बार हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है, हालांकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है राज्यसभा, लेकिन हमारी पार्लियामेंट का जो है अपर हाउस है राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा। इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है श्री PC मोदी को। और दोस्तों PC मोदी के बारे में थोड़ा हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि ये पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रह चुके हैं। इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है राज्यसभा का, 1 साल के लिए बनाया गया है। इनसे पहले सितंबर के महीने में श्री PPK रामाचरियुलू को राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। तो दोस्तों राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कई बार क्वेश्चन स्टैटिक GK से ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन करता है, जो कि इस वक्त हैं M वेंकैया नायडू। एंड फ्रेंड्स जो PPK रामाचरियुलू थे, जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे, उनको एडवाइज़र बनाया गया है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में 1 साल की टर्म के लिए। और PC मोदी जी के बारे में खास बात यह है कि वे पहले ऐसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर हैं जिनको कि सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे उठाया गया है। उनसे पहले अब तक जितने भी सेक्रेटरी जनरल बने हैं सभी के सभी सीनियर IAS ऑफिसर ही बने हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज अपॉइंटेड टू लॉ कमीशन फ्रॉम इंडिया फॉर 5 ईयर लॉन्ग टर्म? 5 साल के लिए निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे कानून आयोग का अध्यक्ष भारत से बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बिमल पटेल। बिमल पटेल कौन है दोस्तों? ये हैं वाइस चांसलर ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रोफेसर बिमल पटेल को इंटरनेशनल लॉ कमीशन का 5 साल के लिए मेंबर बनाया गया है। और ये घोषणा कहाँ से हुई है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एशिया पैसिफिक ग्रुप से। इनको 192 में से 163 वोट मिले हैं। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट टू फाइट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज फॉर 30 ईयर्स? कि गुजरात सरकार ने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज से बचने के लिए 30 साल के लिए कौन सी स्कीम चलाई है? फ्रेंड्स यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का आपको भी पता होना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होते हैं जो कि छूने, छींकने या पास आने से नहीं फैलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और यहाँ पर कैंसर वगैरह जो भी डिसीज़ होते हैं जो कि एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जो संक्रामक रोग नहीं होते हैं। वो संक्रामक रोग जैसे कि कोरोना वायरस है और TB है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं। तो गुजरात सरकार ने इसके लिए निर्मय गुजरात योजना लॉन्च की है, जो कि 30 साल के लिए लॉन्च की गई है। इसमें से जो मुख्य बातें हैं
वो यही है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, निर्मय गुजरात योजना, जिससे कि 30 साल तक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर एक और जिक्र किया गया है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि गुजरात कैबिनेट जो है अभी हाल फिलहाल ही में आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा योजना भी शुरू करने जा रही है। इसका मुख्य टारगेट होगा ए प्रोग्राम अंडर विच 500 करोड़ वर्थ डेवलपमेंट वर्क्स विल बी कंडक्टेड इन रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। आठवां प्रश्न है, हु हैज़ वॉन द थुया थमीज पत्रालर अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाने वाला थुया थमीज पत्रालर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है वी वरथराजन ने। वी वरथराजन जो कि 18 साल के हैं सिर्फ, उन्होंने थुया थमीज पत्रालर पुरस्कार जीता है। और इस पुरस्कार में जो कैश प्राइज दिया जाता है वह 20,000 रुपये दिया जाता है। 9वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप द लिस्ट ऑफ वेल्थिएस्ट कंट्री रिप्लेसिंग बाय यूएस। फ्रेंड्स, मैकिन्से कंपनी है एक, जो कि अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स जारी करती रहती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश होने का गौरव प्राप्त किया है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया बाय यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र ने किसे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो वो किया है शोम्पी शार्प को। इसमें न्यूज में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, इससे ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा अगर किसी के एग्जाम में आता भी है तो। 11वां प्रश्न है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल प्रेस डे इन इंडिया। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल ही में नेशनल प्रेस डे मनाया गया है और ये नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को। और इसी मौके पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सेमिनार का आयोजन किया जिसकी थीम थी हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ये है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इंस्टीट्यूट किया गया था 16 नवंबर 1966 को टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द इंडियन प्रेस। तो इसलिए 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे हर साल मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड पुरुषोत्तम रूपाला इनोग्रेटेड द LINAC NCDC फिशरीज इंक्यूबेशन सेंटर। कि श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, जो कि मछली पालन मंत्री हैं, उन्होंने किस राज्य में अभी लिनाक NCDC मछली इंक्यूबेशन सेंटर को उद्घाटन किया? तो वो दोस्तों किया है इन्होंने हरियाणा में। तो यहाँ पे लिखा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च्ड लिनाक NCDC फिश इंक्यूबेशन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। कहाँ पे? हरियाणा में। 13th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, PM नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द रानी कमलावती रेलवे स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो फ्रेंड्स, अभी पिछले कुछ दिनों में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसमें कि एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ होने का दावा किया जा रहा है और ये भारत का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में ये स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PM मोदी ने रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को उद्घाटन किया भोपाल में। इसको पुराने स्टेशन को दोबारा से
रिडेवलप करके इसको रीनेम किया गया है क्वीन कमलापति ऑफ गोंड किंगडम के नाम पे। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके बारे में कुछ कथन पढ़ें। कि एक तो पहला पॉइंट है, इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। दूसरा है, इट पासिस थ्रू 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, यह उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से गुजरता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तथ्य सही है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसमें जो पहला पॉइंट है, इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है जो, वह गलत है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होके गुजरता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पीएम मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया यूपी में। इस एक्सप्रेस वे पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है जिसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। और ये हाईवे जो है स्टार्ट होता है चंदूसराय विलेज से, चंदूसराय गांव, और गाजीपुर के हैदरिया में समाप्त होता है। 15 क्वेश्चन है, बाई विच ईयर इंडिया हैज़ कमिटेड टू बी कार्बन न्यूट्रल इन COP26 हेल्ड रिसेंटली इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। अभी पिछले दिनों COP26 समिट हुई, जो कि क्लाइमेट चेंज समिट के नाम से जाना जाता है दिन को, और ये समिट हुई है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। भारत की तरफ से जो कमिटमेंट्स की गई हैं, कई प्रकार की कमिटमेंट्स की गई हैं, उनमें से एक की गई है कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। अलग अलग देशों की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने टारगेट रखा है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का। ठीक है, और कुछ देशों ने अभी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दिखाई है। हालांकि भारत की इस बात को लेकर आलोचना भी की गई कि 2070 तक बहुत देर का टारगेट है। 16वां प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया चेयरमैन किसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया चेयरमैन डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है। तो वो बनाया गया है SN प्रधान को। विच इंडियन सिटी हैज ज्वाइंड यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 की सूची में किस भारतीय शहर को जगह मिली है। तो अभी अभी दोस्तों ये लिस्ट आई थी और इसमें श्रीनगर को जगह मिली है। इससे पहले जयपुर भी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आ चुका है, लेकिन अब की बार श्रीनगर ही इस लिस्ट में शामिल है। यूनेस्को ने श्रीनगर को उन 49 सिटीज़ के पार्ट के तौर पर क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है, और किस कैटेगरी में किया है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, इसमें ये दो चीज़ें भी बड़ी ध्यान से पढ़ने की हैं। 18वां क्वेश्चन है, विच नेशन बिकेम द वन ऑफ फर्स्ट मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो 101वां सदस्य जो बना है वो बना है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एड जनजातीय गौरव दिवस। प्रथम जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है
15 नवंबर को। और आखिरी क्वेश्चन है आज की सीरीज का, एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज मेजर एयरपोर्ट्स एज पर द रेगुलेशंस ऑफ विच एक्ट। ये किस तहत के अंतर्गत भारत में हवाई अड्डों को मुख्य हवाई अड्डा घोषित किया जाता है? तो दोस्तों ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्विज। हर रोज़ इसी प्रकार की क्विज़ को करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी स्क्वेयर। थैंक यू।